दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अश्विन जडेजा के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने। मोहम्मद शमी ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बताया कि क्यों हैं वो भी दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में से एक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर है। पैट कमिंस और पीटर हैंडस्कॉम्ब ने लड़ाई जरूर की, लेकिन मुकाबला अश्विन और जडेजा ने किस तरीके से भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया, दिखाएंगे रोमांचक मुकाबले का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और अश्विन में से खतरनाक स्पिन गेंदबाज कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू हुआ। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने एक पारी और 132 रनों से अपने नाम किया था। अब सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने के लिए विराट कोहली के घरेलू मैदान में अगला मुकाबला होना था। कप्तान रोहित एक बार फिर से टॉस जीतने में नाकामयाब रहे। पैट कमिंस ने बल्लेबाजी लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहले मुकाबले में काफी बेइज्जती हुई थी और इसीलिए इस मुकाबले में उसका बदला लेने के लिए डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा मजबूत इरादे के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। भारत की तरफ से पहला ओवर डालने आए थे मोहम्मद शमी, लेकिन उनकी गेंदबाजी देख ऐसा लगा कि मानो तो अपना रिदम खो बैठे हों। उन्होंने ढेर सारी वाइट और बिना लाइन और लेंथ की गेंद डाल दी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। आपको बता दें, पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन बना लिए थे और दूसरे ओवर में उस्मान ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आज कंगारू ओपनर बल्लेबाज मैदान पर कुछ और ही सोच कर उतरे थे। हद तो तब हो गई जब तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने 2 चौके लगाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 ओवर के बाद 18 रनों के पार पहुंचा दिया। ये कुछ वैसी ही शुरुआत थी जैसे रोहित शर्मा ने भारत के लिए पहले टेस्ट मुकाबले में शुरुआत की थी। रोहित को कॉपी करते हुए उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद दोनों ही तेज गेंदबाज ने वापसी की और अगले 3 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ खास करने का मौका नहीं दिया। भारत अब यहां से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू करता है। 6 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 19 रन था, यानी कि 3 ओवर में उन्होंने बस 1 रन ही बनाए थे। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 7वें ओवर में एक नई चाल चली और गेंद दी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को। अपने पहले ही ओवर में अश्विन ने यह बता दिया कि इस मुकाबले में भी वो जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले हैं। उनके पहले ओवर में 2 रन जरूर बने, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को आसानी से नहीं खेल पाए थे। और अब आता है ओवर जिसमें मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाजों को दिखा दिया। बता दें, उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को एक बेहद ही बाउंसर डाली जो उनके कंधे पर लगते हुए थर्ड मैन की तरफ चली गई थी। अब स्ट्राइक पर आ गए थे डेविड वार्नर और उनको भी मोहम्मद सिराज ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिसके बाद मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ गया। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बाउंसर डाली थी, उस पर डेविड वार्नर पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगते हुए उनकी कोहनी पर जा लगती है। दर्द इतना ज्यादा था कि मैदान पर फिजियो को आना पड़ा। हालांकि इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने संभलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ से जहां उस्मान ख्वाजा 10वें ओवर के बाद 31 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं डेविड वार्नर ने 30 गेंदों में 6 रन बनाए थे। वार्नर अपने स्वभाव के विपरीत बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 26 रन था और उनके लिए अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अब तक अपना एक भी विकेट नहीं गंवाया था। रोहित शर्मा की परेशानी अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने आगे निकलकर एक शानदार छक्का लगाया और इस छक्के ने इस बात को साबित कर दिया कि ख्वाजा इस मुकाबले में कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान पर आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया 11वें ओवर के बाद 32 रन बना चुका था। दोनों ही बल्लेबाजों ने अब अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लेते हुए उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने 3 चौके लगाए। पहली गेंद पर ख्वाजा ने चौका लगाया था, उसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर डेविड वार्नर ने 2 शानदार चौके लगाए और अपनी टीम का स्कोर 50 रनों तक ले गए। लेकिन इसके बाद 50 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंद डालकर डेविड वार्नर को चलता कर दिया। केवल 15 रन बनाकर डेविड वार्नर श्रीकर भरत को कैच देकर पवेलियन लौट गए। शमी ने भारत को पहली सफलता दिलाई। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई पारी की जिम्मेदारी उस्मान ख्वाजा और लाबुशाने के ऊपर आ गई थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे कर ऑस्ट्रेलियाई पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन लंच से ठीक पहले एक ही ओवर में अश्विन ने अपनी 2 गेंदों पर दुनिया के 2 नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दिए। उन्होंने 23वें ओवर की चौथी गेंद पर लाबुशाने को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए पूरे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मातम जैसा माहौल पैदा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस को यकीन नहीं हो पा रहा था कि अश्विन ने ये कर दिया है। दोस्तों, लंच के बाद जब टेस्ट में नंबर
4 के रैंक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने एक सधी हुई शुरुआत की। लेकिन मोहम्मद शमी तो इस मुकाबले में कुछ और ही सोच कर आए हुए थे। उनकी खतरनाक गेंद को ट्रेविस हेड संभाल नहीं पाए और उपकप्तान राहुल को कैच देकर पवेलियन लौट गए। 108 रन पर ऑस्ट्रेलिया अपने 4 विकेट गंवा चुका था। हालांकि इसके बाद पीटर हैंडस्कॉम्ब और उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला जरूर और 150 रन के पार भी पहुंचाया। लेकिन 81 के स्कोर पर उस्मान ख्वाजा को रविंद्र जडेजा ने पवेलियन की राह दिखाई और अपना 250वां विकेट पूरा किया। उस्मान ख्वाजा का विकेट 167 रन के स्कोर पर गिरा था। इसके बाद आते हैं एलेक्स कैरी और वो भी चलते बने, जिन्हें रविचंद्रन अश्विन ने खाता भी नहीं खोलने दिया। अश्विन ने 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 37 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 विकेट हासिल करके नया कीर्तिमान बनाया। हालांकि इसके बाद चाय तक ऑस्ट्रेलिया का एक भी विकेट नहीं गिरा और कप्तान पैट कमिंस ने पीटर हैंडस्कॉम्ब का अच्छा साथ निभाया। चाय के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। लेकिन सर रविंद्र जडेजा के आगे किसी की कहां चलने वाली थी। पीटर के साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान पैट कमिंस को जडेजा ने एलबीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका दे डाला। भारत की तरफ से 2 विकेट शमी और 2 विकेट जडेजा, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 3 सफलताएं हासिल की थी। दोस्तों 250 रन के स्कोर तक ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो सकती है। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया जिसको आज तक महान खिलाड़ी हरभजन सिंह और अनिल कुंबले तक हासिल नहीं कर पाए। तो आखिर रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कौन सा रिकॉर्ड कायम किया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ उनके तूफानी प्रदर्शन के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा में कौन है बेहतरीन फिरकी गेंदबाज? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला दिल्ली के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में विरोधी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों ने निरंतर रूप से विकेट निकालकर मुकाबले में वापसी की और इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए चाय के समय तक 3 विकेट हासिल कर लिए और जहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। और इस बीच रविचंद्रन अश्विन ने सबसे पहले मार्नस लबुशाने को 18 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए स्टीव स्मिथ को भी बिना खाता खोले विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया और जिसके बाद तीसरा विकेट उन्होंने एलेक्स कैरी को 0 रन के स्कोर पर आउट करके विराट कोहली के हाथों आउट करा कर लिया और इसी बीच उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करवा लिया। दोस्तों दरअसल रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट निकालकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अर्जित किया है, जहां रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 विकेट लेने का कारनामा अपने नाम हासिल किया है। और आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एलेक्स कैरी को आउट करते हुए 100 विकेट लेने का कारनामा कर डाला है। दरअसल रविचंद्रन अश्विन ने 37 मुकाबलों में 29.1 की औसत से 100 विकेट हासिल किए हैं और इसी बीच उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा 6 बार किया है। तो वहीं उनका सर्वाधिक प्रदर्शन 103 रन 7 विकेट का रहा है। ऐसे में उनके इस खतरनाक रिकॉर्ड को देखते हुए हर कोई हैरान रह गया और इसी के साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मिलाते हुए 700 विकेट लेने का कारनामा पार कर दिया है। ऐसे में उनके इस तूफानी प्रदर्शन को देखकर मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और उनके प्रदर्शन पर तालियों के साथ उत्साहवर्धन करने लगा। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने किया ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम। जी हां, अश्विन और मोहम्मद शमी की आग उगलती हुई गेंदबाजी के आगे पस्त हुए कंगारू। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर किया मजबूर। दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाज को अश्विन ने 2 गेंदों पर चलता कर दिया। तो आखिरकार दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन के खेल का कैसा रहा पूरा हाल, दिखाएंगे रोमांचक हाइलाइट्स का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में से बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू हुआ। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 1 पारी और 132 रनों से अपने नाम कर लिया था। अब सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने के लिए विराट कोहली के घरेलू मैदान में अगला मुकाबला होना था। कप्तान रोहित एक बार फिर से टॉस जीतने में नाकामयाब रहे। पैट कमिंस ने बल्लेबाजी लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहले मुकाबले में काफी बेइज्जती हुई थी और इस मुकाबले में उसका बदला लेने के लिए डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा मजबूत इरादे के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और भारत की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आए थे मोहम्मद शमी। लेकिन उनकी गेंदबाजी देख के ऐसा लगा मानो अपना रिदम खो बैठे हों और उन्होंने ढेर सारी वाइड और बिना लाइन लेंथ की गेंद डाल दी।
लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और आपको बता दें कि पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन बना लिए थे और दूसरे ओवर में उस्मान ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आज कंगारू ओपनर बल्लेबाज मैदान पर कुछ और ही सोचकर उतरे थे। हद तो तब हो गई जब तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने 2 चौके लगाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 ओवर के बाद में 18 रनों के पार पहुंचा दिया। ये कुछ वैसी ही शुरुआत थी जैसा रोहित शर्मा ने भारत के लिए पहले टेस्ट मुकाबले में शुरुआत दी थी। रोहित को कॉपी करते हुए उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद दोनों ही तेज गेंदबाजों ने वापसी की और अगले 3 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ खास करने का मौका नहीं दिया। भारत अभियान से धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू करता है और 6 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 19 रन था, यानी कि 3 ओवर में उन्होंने बस 1 ही रन बनाए थे और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 7वें ओवर में एक नई चाल चली और गेंद दे दी वापस से विनर रविचंद्रन अश्विन को। जी हां, और अपने पहले ही ओवर में अश्विन ने बता दिया कि इस मुकाबले में वो जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले हैं। उनके पहले ही ओवर में 2 रन जरूर बने, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनको आसानी से खेल नहीं पाए थे और अब आता है वो ओवर जिसमें मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाजों को दिखा दी। आपको बता दें कि उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को एक बहुत ही खतरनाक बाउंसर गेंद डाल दी और जो उनके कंधे पर लगते हुए थर्ड मैन की तरफ चली गई। अब स्ट्राइक पर आ गए थे डेविड वार्नर और उनको भी मोहम्मद सिराज ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिसके बाद मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ गया।